बीजेपी की कथनी करनी में हमेशा फर्क रहता है। बीजेपी के हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अब वो आप देख लो, रामलला की जहां मूर्ति मिली थी, जहां पे बवाल शुरू हुआ था, अब वो तो संजय राउत साहब भी यही बात कह रहे हैं, और हमने तो उसी समय ये बात कही थी हमारी पार्टी ने कि ये लोग सिर्फ राम नाम का व्यापार कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनके जो असली एजेंडे हैं वो कुछ और हैं। इनके एजेंडों को जनता को समझना पड़ेगा, जनता को इन बात को जानना पड़ेगा। देखो, मीडिया इस चीज को नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया तो इस समय जो है, जो भी इनकी गलत पॉलिसी का विरोध के पक्ष में बोल रहा है, जो ये कह रहा है कि साहब ये चीज गलत है, तो मीडिया तो उसको देशद्रोही घोषित करने में लगी हुई है। तो इस बात को जितना जल्दी हम सब लोग समझ जाएं, और सोशल मीडिया के जरिए हमें इस बात को जन जन तक समझाना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा कि साहब रामलला के नाम पे देश की जनता को ठगा गया है, देश की जनता के साथ धोखा किया गया है, देश की जनता के साथ फरेब किया गया है। लेकिन मोदी जी ने जो बोला था राम मंदिर बना है, वो तो बन गया ना, जरूरी थोड़े ना जहाँ जमीन थी वहीं पे जहाँ मंदिर वहीं बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि साहब पूरे देश में मंदिर बनाओ, हमने कब मना किया है? और हम बना रहे हैं। आपने भी अपने घर में मंदिर बना रखा है, हमने भी अपने घर में मंदिर बना रखा है। हमारे पास जहाँ जगह है वो देखो, हमने अपने घर में मंदिर बना रखा है, उसमें राम भगवान भी हैं, कृष्ण भी हैं, सब हैं, सारे भगवान हैं। किसने रोका है? जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहां मंदिर बनाता है, और वो बनाता रहेगा। लेकिन राजनीति में जो धर्म का समावेश होता है वो गलत है। जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना, वहीं तो नहीं, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। मतलब मोदी जी क्या है, रामलला के बाप हो गए, है ना। वो दशरथ की जगह उन्होंने ले ली कि वो राम भगवान को लेके आए, और मंदिर भी जो है जहां पे मूर्ति मिली थी वहीं बनेगा। तो दोनों बातों से, ये दोनों बातें जो है पूरी 16 आनी झूठ है। इस बात को आप समझ लो कि मंदिर तो 3 किलोमीटर दूर बना। फिर भैया वो ये तो काम जो है वो 1992 से पहले भी हो सकता था। काम जब तुम्हें उतना ही करना है तो 30 साल तुमने इतनी छीछा लेदर करी, इतनी जो खींचतान करी, इतना जो पब्लिक को बेवकूफ बनाया, हजारों लाखों लोग इसमें मारे गए, इसमें जो है तमाम तरह की जो है सरकारी मशीनरी का जो है खराब हुई, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ। जब वही काम करना था तो वो काम तो 30 साल पहले भी हो सकता था। ये तो अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनना था तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की जरूरत ही क्या थी? बाबरी भी बनेगी क्या? मतलब अगर वहां जगह खाली पड़ा है तो 24 के बाद बनाएंगे ये। क्योंकि अभी बाबरी बना देंगे तो इन्हें फिर हिंदुओं का वोट कैसे मिलेगा? बनानी इन्हें सब है, क्योंकि इनके दामाद, इनके बहनोई वो तो सब मुसलमान है। इनका तो सीधा है कि जो अमीर मुसलमान है वो तो इनका बहनोई और दामाद हो गया, और जो गरीब मुसलमान है उसको ये बता देते हैं ये देशद्रोही आतंकवादी है। लिस्ट उठा के देख लो आप, सारी जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है, क्योंकि इनका शुरू से रोटी बेटी के साथ संबंध रहा है, और अब से नहीं है, मुगल काल से है। बस ये पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज को बेवकूफ बनाने। भक्तों को क्या कहोगे? भक्तों को क्या कहोगे जो कह रहे थे कि मंदिर वहीं बना है, वहीं बना है? वो तो वो खुद समझ ले भैया, वो तो मूर्ख कैटेगरी के लोग हैं, मूर्ख हैं ही बेचारे। उनका तो काम ही है इस्तेमाल होना। वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर लेते हैं। कई बार वो मुसलमानों को गाली देते हैं, शाहरुख खान को गाली देते हैं, सलमान खान को गाली देते हैं, फिर पता चला मोदी जी ने सलमान खान शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवा ली, फिर वो थूक के चाटते हैं। अब ऐसे ही मुसलमानों को गाली देते रहे, भैया मंदिर वहीं बनेगा, वहीं मंदिर बनेगा, मंदिर बन गया 3 किलोमीटर दूर, अब बेचारे फिर थूक के चाटेंगे। उनका तो जन्म ही हुआ है थूक के चाटने के लिए। उनका जन्म ही हुआ है कि अपनी जूती अपने सर पे मारने के लिए। वो कहावत है ना, मियाँ की जूती और मियाँ की चांद। तो हमारे जो बीजेपी के अंधभक्त हैं उनका काम ही यही है कि वो बेचारे अपनी बेइज्जती कराने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन जब दूर ही बनाना था तो इतना बवाल क्यों किया इतने साल? जैसे वोटों के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए, नोटों के लिए और वोटों के लिए। जनता से नोट लिए, जनता से वोट लिए, जनता को बेवकूफ बनाया, और पूरे देश को जो है कम से कम 20-30 साल पीछे लेके चले गए। जहां दुनिया मंगल ग्रह पे पहुंचने की तैयारी कर रही है, वहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में लगे हुए हैं। मंदिर यहाँ बनेगी, मस्जिद यहाँ बनेगी। अब राम मंदिर चल रहा है, 24 के चुनाव के बाद ज्ञानवापी मस्जिद चलने लगेगी, फिर मथुरा वाला मामला चलने लगेगा। यही चलता रहेगा। नौकरियों की बात मत कर लो, सरकारी नौकरी देना तो दूर की बात है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, 10 हजार जो है प्राइवेट कंपनी से उन्होंने छटनी करना शुरू कर दिया, क्योंकि लेबर लॉ खत्म हो गया। प्राइवेट जो नौकर है, मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आपका मालिक है वो जब चाहेगा आपको निकाल देगा, आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड की आड़ में मोदी जी ने अपने व्यापारी मित्रों को फायदा देने के लिए लेबर लॉ खत्म कर दिया था। तो अब उसी का दुरुपयोग करते हुए जितने भी प्राइवेट संस्थान है सब जगह छटनी हो रही है। सरकारी में तुम नौकरी दोगे नहीं, प्राइवेट वाले निकाल रहे हैं, तो यही चलेगा। आप लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो विरोधी लोग हैं जो कह रहे हैं 3 किलोमीटर दूर बना है मंदिर, तो वही बना है। वो तो हमें तो गूगल भी यही बता रहा है। गूगल कह रहा है कि साहब 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, और जो लोग वहां देखने गए हैं वो भी कह रहे हैं 3 किलोमीटर दूर। अब सब विरोधी हैं, सारे लोग विरोधी हैं। नहीं, भ्रम हम नहीं फैला रहे, वो खुद भ्रम में है।
जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो खुद भ्रम में हैं बेचारे, और देर सवेर सही उनके ऊपर से जो पर्दा है भ्रमवाला वो उखड़ेगा। जैसे 2019 में पुलवामा अटैक किसने करवाया था, कहाँ डील थी, वो खबर जो है सारी की सारी खुल के आ गई। नोटबंदी से कैसे फायदा हुआ वो 3-4 साल बाद सबको पता लग गया। अब रामलला का भी कहाँ पे बनी है, कहाँ पे मंदिर बना है, वो भी 3-4 साल बाद सबको पता लग जाएगा। लेकिन ये है दिवाली की तैयारी में लगे हैं। भैया दिवाली तो जिसके पास पैसा है वो रोज दिवाली मनाए, किसने मना कर रखा है भाई? डेमोक्रेसी है जब तक देश में तब तक तो रोज दिवाली मनाइए। हम तो डेली शाम को दिया देते हैं यहाँ पे, राम को, कृष्ण को, जितने भी हमने भगवान यहाँ स्थापित कर रखे हैं, हम तो डेली दिवाली मनाते हैं। करते करते राम विरोधी हो गए। नहीं ऐसा नहीं है। मोदी के लिए ये बात कह सकते हैं आप कि मोदी जी जो है वो अपनी जय जयकार करवाते करवाते खुद को अपने आप से भगवान से ऊपर मानने लगे। शंकराचार्य से भी बड़े हो गए क्या वो, या खुद वो शंकराचार्य हैं? वो अत्र तत्र सर्वत्र है। अब ऐसे मान लो शंकराचार्य से वो बड़े, भगवान राम से वो बड़े, कुछ दिनों बाद तो हो सकता है वो कह दें कि मैं जो हूँ वो आई एम द गॉड, मैं भगवान को भी मैं पैदा करने वाला हूँ, सृष्टि को भी मैं पैदा करने वाला हूँ। जब मैं चाहूंगा तब वो धरती चलेगी, जब मैं चाहूंगा धरती रुक जाएगी। सृजन करता, पालन हरता सब उन्हीं को बना दिया जाएगा। वो भगवान विष्णु की तरह बैठेंगे और उनके जो एक उंगली पे जो है धरती घूमती रहेगी और सारे काम उन्हीं के हिसाब से होते रहेंगे। शंकराचार्य को भी भक्त लोग कह रहे हैं कि मतलब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं एक तरीके से। सब झूठे हैं साहब। जो मोदी जी का विरोध करता है वो देश का विरोध करता है, वो धर्म का विरोध करता है। आज की तारीख में मोदी विरोध मतलब देश का विरोध, धर्म का विरोध। मोदी देश हो गए हैं। पुराना नाता है अयोध्या से भी, और क्या भाई यज्ञ किया इन्होंने तो शंकराचार्य। अरे भैया अभी देखो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। 22 जनवरी को आप देखना क्या क्या निकल के आएगा। 22 जनवरी को तो हो सकता है कि वहां अश्वमेध यज्ञ हो जाए और बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएं। अभी तो आप देखते जाइए कि कितने बड़े और प्रपंच और प्रोपेगेंडा रचे।